हाँ बेटा, रे ऑप्टिक्स चल रही थी अपनी, कर्ड मिरर पढ़ रहे थे अपन। कर्ड मिरर में हमने देखो बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला, सारे मैग्निफिकेशन पढ़ लिए, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन निकाल लिया अपन ने, सारी वो टेबल बना ली थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स में तो एक ही बात थी कि अदर साइड बनता है, सीधी बनती है, छोटी बनती है, और पास वाली बात दूर वाली दूर बनती है, और थोड़ी स्लो चलती है इमेज, ये बता दिया था। कॉनकेव मिरर में मैंने बता दिया था सारा बेटा क्या कि 2f की 2f सब 10th क्लास में पढ़ लिया था अपन ने, तो वो सारी टेबल हमने समझ ली, कब स्लो कब फास्ट ये भी हमने समझ लिया, पास वाली बात दूर वाली दूर सब समझ लिया, ठीक है बेटा। अब आगे आ जाओ बेटा, हमने लास्ट टर्न पे जाते जाते रिलेशन बिटवीन बी एंड बी आई पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समराइज कर देता हूँ, है ना। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस याद है, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आई थी बेटा, जब मिरर मूव नहीं कर रहा था तो माइनस mt² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये आई थी, है ना, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस याद है क्या आई थी, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज याद है, उसमें हाइट का डिफरेंशिएशन किया था, mt, यहाँ माइनस नहीं आता है, जो साइन mt का होगा वो इसका होगा, वहां mt² है तो साइन हमने दिया माइनस, ठीक है। अच्छा, मिरर मूव कर रहा था तो मिरर इज मूविंग, मिरर मूव कर रहा था तो याद है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर बन गए थे सारे फॉर्मूले, इज इक्वल टू माइनस ऑफ mt² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ mt² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये दीज आर द फॉर्मूलाज। क्लियर है क्या ये, तो ये सारे अपने हिसाब किताब थे। चलो आ जाओ, अब अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा उस चीज पे, है ना, एग्जाम्पल 31, ठीक है, एग्जाम्पल अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो पहले एक दो तो ये मिरर रेस्ट पे है, पहले इजी क्वेश्चन, मिरर रेस्ट पे, ये रेस्ट, ठीक है, और इफ ऑब्जेक्ट O इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी दिए लेकिन लॉजिक से करवाए थे पहले, ठीक है। ये VO है ना, उस समय हमारे को फॉर्मूले नहीं पता था, हमारे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना नहीं आती थी। ये मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, आगे की तरफ, इसको x एक्सिस ले रहा हूँ, इसको y IJ में बात करूंगा मैं, ठीक है बेटा। और दिस डिस्टेंस इज 12 मीटर, और ये r बराबर 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, कॉनकेव मिरर है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, A 2/25 i कैप, B मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, i कैप माइनस i कैप, B 50 मीटर पर सेकेंड, i कैप, C माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, i कैप, D 10 माइनस i कैप, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो पहले तो अपन ये बोलते हैं बेटा ये F 2F के बीच में ऑब्जेक्ट देखोगा, F 2F के बीच में, तो मैं बोल दूं इमेज जहां भी बनेगी 2F के बाहर बनेगी और वो आगे जाएगी, तुम जैसे ही 2F की F की तरफ जाओगे वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, और मैं बोल दूं फास्ट होगी, बोलो फास्ट होगी, और दूर उधर जाएगी, ये दो बचे, ठीक है, उधर जाएगी और फास्ट होगी। कितना, तो याद है सॉल्यूशन में, बोलो क्या था सॉल्यूशन, देख, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वाज माइनस ऑफ mt² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ f/f माइनस u का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये माइनस f कितना है -10 अपॉन -10 प्लस 15 -10 प्लस 12 का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2i कैप, ठीक है। ये 20 माइनस 50 i कैप, ये माइनस 50 i कैप, ये क्लियर है क्या, ये चला जाओ। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये इमेज ऐसे मूव करती, क्लियर है क्या। अब जैसे मान लो परपेंडिकुलर वाला लूम है ना, इधर देखना हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या ले लेते इस बात, चलो ये ऑब्जेक्ट है ना, और दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 20 सेंटीमीटर, वही मैं r वही लेता हूँ, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2i कैप प्लस j कैप। ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है अपने को। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। चलो आ जाओ, सोल्व करते हैं। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सोल्व, ठीक है। हालांकि 4 ऑप्शन में लॉजिक भी लगेंगे अपने, ठीक है। चला ले ऑप्शन ले। ए ऑप्शन, ए कितना 4i प्लस 4j। बी 8i प्लस 2j। सी माइनस 8i प्लस 2j। डी माइनस 8i माइनस 2j। ये ऑप्शन है, ठीक है। ये अब देखो मेरी बात सुनो यार, एक बात बता, इमेज का बनेगी तो मैं बोल दूं ये पोल फोकस के बीच में, तो इमेज अदर साइड बनेगी, दूर बनेगी, बड़ी बनेगी, याद आया। तो m आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ए अदर साइड बनती है, सीधी बनती है और बड़ी बनती है, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1। दो बातें होगी, एक तो पॉजिटिव आएगा और एक ग्रेटर देन 1 आएगा। क्लियर है? तो पॉजिटिव आएगा और ग्रेटर देन 1 आएगा, तो मैं बोल दूं ये इमेज जहां भी बनेगी, ये इमेज है ना, और ये बनेगी कहां, 10 पे, ठीक है ना। तो अब ये, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज इधर पास आएगी, ठीक है, और ये ऊपर जाएगी। ये तो यहां से 2i कैप j कैप, 2i कैप j कैप, ठीक है। ये 2i कैप और ये j कैप, तो बोल दो इमेज इधर आएगी। अच्छा अब देखो, मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 से आगे जा रही है तो ये पीछे कितने से आएगी, तो मैं बोल दूं ये देख, इसको अलग कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टल को, तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाली, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस कितनी आ जाएगी, तो माइनस mt। पहले mt निकालो, सबसे पहले mt। तो mt क्या मैं v बाई यू से, नहीं, f अपॉन f माइनस यू से निकालो सर, आप ऐसे क्या करते हो। हाँ, तो -10 कौन की मिरर है, -10 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये आ जाएगा, प्लस आएगा, गारंटी ले रहा हूँ, +2, और 1 से बड़ा आएगा, बता दिया था मैंने पहले ही। सही बात है, सीधी और डबल बनती है। हाँ अब आ जाओ, ये mt आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, बोल बेटा, माइनस ऑफ इस 2 का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये माइनस mt स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, -4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -2i कैप, सॉरी +2i कैप, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये -8i कैप आ गई क्या, तो ये -8i कैप आ गई क्या, तो -8i कैप मतलब ये 8 से चलेगी इधर, -8i कैप। क्लियर है? अब आ जाओ रेड कलर से या दूसरे कलर से, ऑरेंज कलर से, दूसरी आ जाओ, ये j कैप, तो ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आ जाओ, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बोल दो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होती है बेटा, mt टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से mt बोलो कितना आ जाएगा, तो -2, ये सॉरी +2, mt आया, +2 आया ना मैं, और mt +2 है तो इमेज भी यार ये यूं चलेगा तो ये भी तो यूं चलेगी, तो ये 2, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है j कैप, तो बोल दो आंसर आ गया 2j कैप, तो 2j कैप, तो -8i कैप और 2j कैप, -8i कैप और 2j कैप, दिस इज द आंसर, -8i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। एग्जाम्पल 33, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से, तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस तो -mt स्क्वायर और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस mt टाइम्स, खत्म। क्लियर है? ये वेलोसिटी का हिसाब किताब है। अच्छा वैसे भी कर सकते थे सर, वैसे भी कैसे कर सकते थे, ये देख, क्या मैं बोल दूं ये यूं आ रहा है तो ये भी तो टूवर्ड्स मिरर आएगा यार, याद है पोल फोकस के बीच में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वैसे वैसे इमेज पास आती है, तो बोल दूं ये यूं चलेंगे तो -i कैप आएगा, ये बात है, तो ये बचे दोनों। उसके बाद ये यूं जाएगा तो सीधी इमेज बनती, तो ये भी ऊपर जाएगा, भैया तू इधर बड़ा होगा तो मैं इधर और ज्यादा बड़ा हूंगा, तो ये बात है कि ऊपर प्लस आएगा, तो ये 2 बचे, ये भी गया, ये बच गया, खत्म। तो लॉजिक सही हो गया, तो लॉजिकली तो आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो काम, और मैं तो कह रहा हूं दिमाग लगा के ही करो। सर एक क्वेश्चन ऐसा भी करा दो जिसमें मिरर चल रहा हो, आ जा बेटा मिरर वाला भी कर ले, ये आ जा,
है ना। इसमें अपन फिर वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले नहीं लेते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई पूछ नहीं रहा तेरे से इतना, है ना, और कोई मतलब भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मिरर टाइम खराब करने और करना था, एग्जाम मॉड्यूल में दिए होंगे, ट्राई कर लेना, हो जाएंगे वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये -2 आई गैप और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले ले 8 आई गैप, ठीक है। और ये ले ले तू अपने 30 सेंटीमीटर, इसका आर ले ले 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये 30-20 ले लिया, पता है। इसको 12 ले ले, इसको 8 ले ले, ठीक है। अब अपने को बताना पहला वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, है ना। और सेकंड बताना बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इससे क्या बेटा तेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तेरे को समझ में आएगा मिरर के रेस्पेक्ट में और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या बात है। 2 तरीकों से करूंगा बेटा। फर्स्ट आजा फॉर्मूला सॉल्यूशन, है ना, पहला फर्स्ट मेथड 1। तो सीधा मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -(mt²). वही फॉर्मूला मिरर के रेस्पेक्ट में बन जाएंगे। और सही बात है, मिरर में जाके बैठ जाऊंगा तो दुनिया मेरे को कैसी नजर आएगी मेरे लाल। अच्छा पहले mt निकाल ले, इधर mt सर v/u नहीं रे, f/f v/u से निकालेगा तो 2 दिन लगेंगे बेटा। f बोल -10 में कौन की मिरर है, नेगेटिव होता है, और u की वैल्यू -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20, तो कितना आ जाएगा बेटा m इजिकल टू -10 + 20 -1/2 मेरे लाल। मुझे तो पता था क्योंकि 2f के बाहर है, f 2f के बीच में इमेज छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी तो माइनस आएगा और <1 आएगा। सर समझ में आ गया। तो ये माइनस बाहर ही है बेटा, ये बाहर वाले माइनस को बायोलॉजी माइनस माइनस प्लस मत कर देना, पहले माइनस का स्क्वायर होगा। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर तो ये आ जाएगी vo - vm, vo - vm, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज है। आजा कितना आ गया ये, तो -1/4। अब आजा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 12 आई गैप, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर -8 आई गैप, और ये कितना आ जाएगा बेटा -1 + 20, तो ये आ जाएगा -1/4 ऑफ 20 -5 आई गैप, है ना, 1/4 ऑफ 20 5 आई गैप। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये -5 आई गैप। तो इमेज की जो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर है ना, वो -5 आई गैप, ठीक है। ये -5 आई गैप, क्लियर है। अब आ जाओ आगे, अभी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर -5 आई गैप, ठीक है। अब अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और मिरर की कितनी है -8 आई गैप, क्लियर है, इज इक्वल टू -5 आई गैप। इसको उधर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू या क्या -13 आई गैप, ये क्लियर है क्या, ये 13 आई गैप। बोलो ये तो क्या ब्लाइंडली फॉर्मूलों से है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू मिरर आ गई पहले, है ना, -5 आई गैप। तो मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ f 2 के बीच में यहाँ 15 पे इमेज बनी और ये -5 आई गैप, मतलब मिरर को ऐसा लगेगा इधर 5 से जा रहा है ना, 5 आई गैप माइनस का मिरर को लगेगा ऐसा। फिर मिरर खुद 8 से चल रहा है और उसको लग रहा है 5 से दूर जाता है, ये एक्चुअल में 13 से जा रहा है, एक्चुअल में इट इज मूविंग विथ 13, क्लियर है क्या। ये बोलो बेटा, देखो और देख इधर देख, सुन, यूं सोच तुम, जैसे मान लो 12 से कोई चीज आ रही है और मिरर 8 से इधर जा रहा है, तो मिरर का उल्टा करा दे तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या लगेगा, मिरर को रोक दो तो क्या लगेगा दुनिया को, तो 8 जोड़ दे इसमें 20 लगेगा। तो मिरर को तो ऐसा लगेगा 20 से मेरी तरफ आ रहा है, मिरर को दिस ऑब्जेक्ट विल अपियर मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स मिरर। ये यहां अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे लगेगा, यहां बैठ जा आप आगे, तो मेरे को लगेगा 20 से मेरे करीब आ रहा है, अरे बोलो, और 20 से कोई चीज आ रही तो उसका 1/4, क्योंकि ये m तो 1/2 आएगा, 1/4 ये m/1/4, तो 20 का 1/4 5, तो मिरर को लगेगा 5 से दूर जा रहा है बेटा, ये यूं आएगा तो यूं ही तो जाएगा, तो 5 से दूर जाता हुआ लगेगा, क्लियर है क्या। तो मिरर को ऐसा लगेगा 5 से दूर जा रहा है, मिरर को ऐसा लगेगा 5 से दूर जा रहा है, और मिरर क्या है, मिरर खुद भाग रहा है 8 से, तो मैं 8 से भाग रहा हूं, मुझे लग रहा है कोई 5 से जा रहा है, इसका मतलब वास्तव में 13 से जा रहा है। बोलो बस, तो आप मिरर पे बैठ के भी सोच सकते हो, क्लियर, और फील ले सकते हो उल्टा करा के दुनिया को। तो सर ये हम कर लेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी, है ना, मिरर के पैरेलल, मिरर के परपेंडिकुलर, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। मिरर मूव कर रहा हो, मिरर नहीं मूव कर रहा हो, सर सारी बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो बेटा,
चलो एक क्वेश्चन और करो, एग्जाम्पल 34। थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर का भी लेता है, अच्छा नहीं लगता, तो इसके साथ अन्याय हो जाता है। चलो एलोंग ही चलाते हैं अपन बस। ये मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना तू, है ना, बोलना रे मेरे लाल। ये ठीक है, ये देखो, एंड दिस इज मूविंग, मिरर इज ऑल्सो मूविंग विथ स्पीड 6 IK। ठीक है, चलो अब अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, पहला। सेकंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, एक तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बतानी है और एक वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। सॉल्यूशन, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखो आप m कितना आ जाएगा, mt f अपॉन f माइनस u, ठीक है। तो ये f कितना है 10 अपॉन 10 माइनस 20 माइनस 1। क्या करा, फोकस 10 20, ये माइनस 20 है ना, माइनस माइनस प्लस 20, 1/3 आ ही नहीं सकता 1 तो, और लेस देन 1। देख मेरी बात सुन, गलती हो गई मेरे पकड़ में कैसे आई, मुझे मेरे मन में तो लॉजिक चल रहा है, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है, पॉजिटिव होता है, और अदर साइड इमेज बनती है, तो प्लस में 1 से कम आना चाहिए, 1 कैसे आ गया, इसलिए मेरा कान खड़े होगा कि यार सही बात है, तो ये mt आ गया। ये अब आ जाओ, अभी एलोंग प्रिंसिपल एग्जिस्ट, तो मैं बोल दूं फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो देखो मिरर को क्या लगेगा, तो मिरर को रोक दो, इसके ऊपर बैठ जाओ, तो मिरर को क्या लगेगा, तो मिरर को रोक के इसका उल्टा दुनिया करा दो। मिरर को रोक के उल्टा करा दो, तो मिरर को तो ये लगेगा मैं भाग रहा हूं 6 से, मेरे पीछे कोई आ रहा है 18 से, तो मुझे तो लगेगा 12 से आ रहा है। बोल मेरे लाल, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो मैं बोल दूं यहां से माइनस ऑफ 1/3 का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो बोलो कितना आ जाएगा ये, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस 1/9, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 18 IK माइनस मिरर का माइनस 6 IK। ये तो मैंने तेरे को वैसे भी बता दिया ना, 12 आएगी, मैं भाग रहा हूं 6 से और मेरे पीछे कोई 18 से आ रहा है, तो वो मुझे तो 12 से आता हुआ लगेगा, तो 12 से मेरी तरफ आता हुआ लगेगा, भैया आपके पीछे कोई 18 से भाग रहा है, आपको 12 से आता हुआ लगेगा, तो ये 1/9 कितना आ जाएगा, ये 4/3 माइनस 4/3 IK। तो ये तो आ गया मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये मिरर को ऐसा लगेगा, बोल बच्चे मिरर को ऐसा लगेगा। चलो सर, यार अपन इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, इसको 12 लिख, इधर देख, मैं गलती से इसको 12 लिख, 12 IK लिख बेटा, मैं क्यों जबरदस्ती कैलकुलेशन करूंगा, तो ये 12 हो जाए, क्या फर्क पड़ा, मैंने वैल्यू तो बदली है, यहाँ 2 मिनट लगेंगे, 12 तू भी बदल ले 12, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, फिर गलती कर दी मैंने, हाँ ठीक है ना, 18 है ना, ये अब आया 18, तो ये आ जाएगा 2। अपन क्यों फालतू फ्रैक्शन में काम करे, है ना, 2 IK। तो मिरर को लगेगा उसकी तरफ कोई, सॉरी मिरर को इमेज लगेगी 2 से, और याद है इमेज बनेगी इधर पोल फोकस के बीच में, ये इमेज, तो मिरर को लगेगी 2 से उसकी तरफ आती हुई, बिल्कुल सही बात है, इमेज तो इधर ही आएगी ना, 2 से इधर आती हुई, ये मिरर को लग रहा है। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है, ध्यान रखना, गलत मत बाल लेना। चलो आ जाओ, अब यार मैं भाग रहा हूं 6 से और मुझे लग रहा है कोई मेरी तरफ 2 से आ रहा है, इसका मतलब वो 4 से दूर जा रहा था, अगर वो मेरी तरफ एक्चुअल में आ रहा होता तो मेरे को और तेज लगता ना, तो मैं बोल दूं इट इज मूविंग विथ 4 IK। तो आ जाओ, वैसे अपन फॉर्मूले से करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2 IK, माइनस 2 IK। ये तो बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है बेटा, 6 IK, ये 6 IK, ठीक है, और ये कितना है, माइनस 2 IK। क्लियर है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 IK माइनस 2 IK इज इक्वल टू 4 IK। तो एक्चुअल में जो इमेज है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे जा रही है 4 से, इमेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4 से आगे जा रही है, वो तो मुझे लग रही है 2 से पीछे आते हो, क्योंकि मैं खुद 6 से भाग रहा हूं। कोई बच्चा 4 घंटे रोज पढ़ता है और मैं 6 पढ़ता हूं, तो मुझे तो लगेगा वो 2 घंटे मेरे पीछे होता जा रहा है, मतलब मेरे करीब आता जा रहा है, मतलब मैं उसको पकड़ता जा रहा हूं।
तो इमेज से मिरर तेज मूव कर रहा है। क्लियर है क्या बेटा? ये समझना दोनों तरह से आनी चाहिए आपको। क्लियर है सर? समझ में आ गया हमारे को सारी बात? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो सारे मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, इमेज ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ एग्जाम में, कितने क्वेश्चन हुए रे? 34। वो देख लेना, तेरे जो भी नंबरिंग डली हुई है, कल वाली मेरे को याद नहीं थी, मैंने कुछ भी डाल दिया ना, तो उससे आगे चलाता जाना। अब इधर देख, इधर देख, बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तेरे एक एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, हालांकि उसको सोल्व ही गलत किया हुआ है, बहुत एरर है, कोई दिक्कत नहीं। अपन अभी एक मैं दूसरा करा रहा हूं ना, मैं डेटा में आसान दे रहा हूं थोड़े से। है ना, ये ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से लेके बी तक मूव करा, है ना, कितने टाइम में बेटा? इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, है ना, ए से बी मूव करा इन 5 सेकेंड। देन वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी। तो इमेज की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। क्लियर है? सॉल्यूशन, तो एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब इस बात को समझना पड़ेगा अपने को, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई। पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अब अपने को तो अभी तक वेलोसिटी, अभी तक हमने जो भी चीजें करी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी थी। जैसे ऑब्जेक्ट चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसी जगह पर अपन ने इमेज की वेलोसिटी निकाली। तो जब वो यहां था तो अपन ने इमेज बना के उसकी वेलोसिटी निकाली, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तो एक ड्यूरेशन दे दिया, आप ए से बी गए, और जब मैं ए से बी गया 5 सेकंड में, तो मैं बोल दूं मेरी इमेज भी कहीं से कहीं गई होगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये 2f है, ये f है, ये f है, ये 2f है, ये f है और ये 2f है। तो बोल दूं जब आप 60 पे थे तो इमेज यहां कहीं बनी होगी I1, है ना, ए पॉइंट की इमेज। और जब आप पास आए 2f के तो इमेज भी 2f के पास आई होगी IB। तो बोल दूं इमेज यहां से आ गई I1 I2, ये दो पोजीशन है, ये यहां से आ गई। तो ये बात होता है कि आप जब 60 पे दूर थे, अवे फ्रॉम वेरी फार अवे फ्रॉम 2f, तो इमेज आपकी f के करीब बनी। और जब आप 2f के करीब आ गए इमेज 2f, तो चलेगी उल्टी। ये बात है, माइनस आई के पाएगा। अरे बोलो, ये बचे 3 बचे, नन भी हो सकता है। अब कैसे करेंगे? तो बोल दूं इमेज ऑफ पॉइंट है, इमेज ऑफ पॉइंट ए, पहले ए की इमेज बनाता हूं। तो बोल दूं 1/v है प्लस 1/u है इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से आ जाओ, तो ए की इमेज बनानी तो 1/v है प्लस u बोलो -60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f। बोलो 1/f -10 सेंटीमीटर। तो यहां से 1/v है इज इक्वल टू 1/60 -1/10, 60, 1 - 6
बराबर 1/v है, तो va बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -12 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, 60 की 12 पे बनती है तो बहुत बार कर लिया, 12 की 60 पे अपन है ना। इमेज ऑफ पॉइंट बी, बी की इमेज बनाते हैं तो बोल दो 1/vb प्लस 1/ub इज इक्वल टू 1/f। रखो 1/vb प्लस 1/ub कितना, -30 सेंटीमीटर। 60 से 30 पे आ गया ना वो, और ये फोकस -10 होती है, तो 1/vb इज इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर माइनस 1/10 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा बेटा कितना, 30 सेंटीमीटर एलसीएम लिया, 1 - 3 एंड दिस इज -15 सेंटीमीटर। ये vb, तो बोल दूं 12 और 15 दो चीज आई, तो यहां से बोलो तो v एवरेज, तो बोल दो 12 15 उधर देख, पहले डायग्राम में बनाते हैं, डायग्राम में बना बेटा, तो बोल दो ये हो गया कितना 12 है ना, माइनस मतलब इधर, बाकी और कोई मतलब नहीं है, ये माइनस के चक्रों में मत नहीं करो तुम। 15, तो बोल दो ये है 15, ये है 12, तो 3 चली उल्टी डायरेक्शन में 3, तो v एवरेज आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा -3 आई कैप डिस्प्लेसमेंट हुआ, याद है 15 पे गया, 12 से उल्टी डायरेक्शन में 3, और समय कितना लगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड है ना। 3 मीटर आई कैप, 3 मीटर सॉरी 3 सेंटीमीटर ही तो था वो, सेंटीमीटर आई कैप, ठीक है। अरे यार ये सब गड़बड़ हो गई, यहाँ mm कर दो, ये सब mm है, चल छोड़ अब है ना। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा माइनस कितना, 3 सेंटीमीटर चला, तो ये मैं बोल दूं क्या 3 डिवाइड बाई 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप, या और 6 mm पर सेकेंड आई कैप, ये आंसर है, ठीक है। तो नन आ जाएगा। अच्छा रहा मैंने नन दे दिया, मैंने क्या कैलकुलेशन गलत कर दिया, उन्होंने मीटर को सेंटीमीटर में नन आ रहा है, क्लियर है। तो माइनस आएगा वो mm में आ रहा है, 6 mm पर सेकेंड उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एवरेज, दो बातें बेटा, इंस्टेंटेनियस तो वो एलोंग और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दो फॉर्मूला लिखा है, एक में -mt² होता है, एक में mt होता है। और फिर अपन आए एवरेज पे, एवरेज में 2 पॉइंट की 2 इमेज बनाओ, जैसे लॉन्गिट्यूडनल में नहीं करा था मैग्निफिकेशन में, 2 पॉइंट की 2 इमेज बनाओ, फिर रोड की इमेज की लेंथ निकलती है, बस वैसे ही। तो आपको 2 पॉइंट की 2 इमेज बना के डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है क्या, ये समझ में आ गई क्या। चलो तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई हमारे को, क्लियर है। तो बस एक तो यही चीजें थी है ना। अब तो अब अपन बात करते हैं बेटा ठीक है। अब सुनना ध्यान से बेटा, क्या होता है, मैंने तेरे को एक बात बताई थी कि याद है अपन प्रिंसिपल एक्सिस से फार अवे जाते तो फोकस घटता है, फोकस वेरिएबल होता है, फोकस डिक्रीज होता है, नहीं बताया था क्या, है ना। ये जैसे मान लो ये रह गई है ना, ये ठीक है। अगर आप और दूर जाओगे ये ठीक है। दिस फिनोमिनन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल एब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल एब्रेशन, क्योंकि जो पैरेलल है वो सारी उसी फोकस पे नहीं मिल रही, फोकस वेरी कर रहा है। तो बोल दो एस थीटा इंक्रीजेस, फोकस डिक्रीजेस। अरे बोलो, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन। इस फिनोमिनन को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल एब्रेशन, है ना, फोकस का वेरी करना। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। अब इसको दूर करना अपने को, तो स्फेरिकल एब्रेशन देखो मिरर में तो आएगा, ठीक है, लेंस में भी आता है, मिरर में भी आता है स्फेरिकल एब्रेशन। टू रिमूव स्फेरिकल एब्रेशन, टू रिमूव स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन वी यूज पैराबोलिक मिरर। क्या यूज करते अपन, पैराबोलिक मिरर, वी यूज पैराबोलिक मिरर, ठीक है। ध्यान रखना सर, पैराबोलिक मिरर क्यों, पैराबोला में क्या होता है बेटा, देखो आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ में, पैराबोला की इक्वेशन एक तो y² = 4x होती है ना, बोलो। तो y² = 4x में क्या हो गया,
ये ऐसा होता है ना, ये ठीक है, और एक वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x होती है, ये ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होते बेटा a,0 है ना, ये फोकल मतलब फोकल पॉइंट होता है इसका, फोकल पॉइंट इसका होता है -a,0, ठीक है। अब पैराबोला में क्या होता है बेटा, जितनी भी पैरेलल रे होगी वो सब यहां आके मिलेगी, जितनी भी पैरेलल रेज होगी, ठीक है, ये ठीक है। तो पैराबोलिक मिरर में क्या होता है, ये ए फोकल पॉइंट निकाल लो आप, तो 4x से कंपेयर कर लेना, ए आ जाएगा, ठीक है, तो फोकल पॉइंट निकल जाएगा, इसमें भी सारी पैरेलल है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनता है, इधर देखो, ठीक है। तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टी बता दी मैंने, है ना, कि पैरेलल रे सारी एक जगह, तो इसमें स्फेरिकल एबरेशन दूर हो जाता है। तो एक एग्जांपल करते हैं अपन, है ना, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोलिक मिरर, मिरर इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। ए रे, ए पैरेलल बीम, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट मूविंग 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 along x axis from positive x direction to negative x direction, then point at which these rays will converge after reflection from mirror, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस का कन्वर्ज होगी, ठीक है। आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या मैं बोल दूं, ये जो मिरर है, ये पैराबोलिक मिरर, ये ऐसा दिखेगा आपको, ये दिस इज द पैराबोलिक मिरर, है ना। ये y स्क्वायर इजिकल टू 8x, ये और इसके याद है ओरिजिन से पास होएगा, और इसका फोकल पॉइंट क्या होगा बेटा, a,0। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ ए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, कंपेयर विथ y स्क्वायर इजिकल टू 4x। तो मैं यहां से बोल दूं a बराबर 2 आ गया, तो यहां से मैं बोल दूं दिस इज 2,0। तो जितनी भी पैरेलल रे जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है वो सब कहाँ मिलेगी, यहाँ। अरे बोलो, तो ये सब यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है क्या। तो बोल दूं इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2,0, बोलो 2,0, तो ये सारे पॉइंट वहां कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पैराबोलिक मिरर में जितनी भी पैरेलल रे आती है वो सब एक जगह कन्वर्ट हो जाती है, क्लियर है। उसको, उस पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जा, देखो अब बोलता इफ equation of headlight of a bike is given by ठीक है, y square is equal to -16x, then point at which we should put the bulb, put the bulb to create parallel beam of light, मेरे को पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट वो बनानी है, तो मैं बल्ब का रखूं, तो क्या मैं बोल दूं, पहले तो इसकी इक्वेशन बनाऊंगा मैं, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन ने बेसिक मैथ में पढ़ी है, क्लियर है।
तो जैसे ये मैं इक्वेशन बनाऊंगा, ये तो बोल दो ये यहाँ पे बल रखूंगा कहाँ पे, -a,0 पे इसका फोकल पॉइंट होता है। अगर ये इक्वेशन y² = -4x है तो याद है क्या, ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो मैं बोल दूं ये मेरा यही है पैराबोला, y² = -16x। तो बस ये कंपेयर करो, कंपेयर। तो मैं जैसे ही कंपेयर करूंगा, ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो मैं जैसे ही कंपेयर करूंगा तो बोल दूं ये a बराबर आ जाएगा -4, सॉरी a बराबर आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 4। तो इसके कोऑर्डिनेट होता है -a,0। तो मैं बोल दूं -4,0। तो ये यहाँ बल्ब रख दो, आप लाके बल्ब यहाँ रख दो, तो ये जितनी भी रे टकराएगी वो पैरेलल बन जाएगी। क्लियर है क्या, ये जितनी भी रे टकराएगी पैरेलल बन जाएगी। तो हम जो हमारी गाड़ियों की हेडलाइट होती है उनमें पैराबोलिक मिरर यूज करते, क्यों, ताकि एक शार्प पैरेलल बीम क्रिएट हो पाए, है ना, उसमें कोई स्फेरिकल एब्रेशन ना रहे। टॉर्च वगैरह सब में ये पैराबोलिक मिरर लगते हैं। अब टॉर्च इतनी छोटी होती है इसलिए वो काइंड ऑफ स्फेयर ही नजर आता है, इसका छोटा सा पार्ट करेंगे तो वो स्फेरिकल ही नजर आएगा। सर समझ में आ गई सारी बात, ठीक है। तो ये सारी बातें थी अपने इस बात की, है ना, पैराबोलिक मिरर हो। ये अच्छा आप सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब अपन देखते हैं यूजेस ऑफ मिरर, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। चलो एक दो क्वेश्चन और कर। एग्जांपल 37 और वो ऐसे देता है जैसे इक्वेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is given by x² + y² + z²। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय, ये चल रही थी अपने बात, है ना, इज इक्वल टू (25). ठीक है, अब देखो, देन ए रे पैरेलल टू x एक्सिस is moving from -x direction to +x direction. It reflects direction in xy plane, It reflects from mirror and after reflection parallel to y axis, then point on mirror at which it will strike, ठीक है, एट विच इट विल स्ट्राइक। अब ये थोड़ा सा भारी लेवल का है ना, ये जेई लेवल के क्वेश्चन है, IIT जेई लेवल। क्लियर है क्या, ये है ना। तो सर अब कैसे क्या करेंगे बताता हूं, इधर आ जाओ, अगले पेज पे आओ। देखो अगर XY प्लेन में मैं बात करूं तो Z0 हो गया क्या, दिस इज X Y। तो बोल दो ये जो मिरर की इक्वेशन है ये, और ये रे यूं आई -x है, ए -x से +x, ये इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है तभी तो रिफ्लेक्ट हो गया, वर्टिकल हो गई। बेटा उसने साफ साफ लिखा है देख, है ना, इट रिफ्लेक्ट्स एंड पैरेलल टू y एक्सिस, मूव पैरेलल टू y, आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव पैरेलल टू y एक्सिस। और XY प्लेन में बात चल रही है तो मैं बोल दूं Z0, Z0 लेना है तो मैं बोल दूं x² + y² = 25, इसकी इक्वेशन हो गई। तो ये रेडियस 5 आ गई क्या, बोलो, और टकरा के हो गया तो मैं बोल दूं 90 डिग्री हो गया ये। तो क्या मैं बोल दूं नॉर्मल से 45 पाई और 45 पे गई, ये नॉर्मल, तो ये 45 पाई और 45 पे गई। बोल मेरे लाल, तो ये टोटल 90 आई और गई वाला 90 एंगल है, तो 45 पाई और 45 पे गई। तो क्या मैं बोल दूं इस पॉइंट पर जहां टकराई है वहां टेंजेंट भी, जिस पॉइंट पर टकराई है वहां पर खींची गई टेंजेंट भी,
और नॉर्मल के परपेंडिकुलर ये 45, ए नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो मैं बोल दूं इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल अगर 45 है तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये भी 45 आ जाएगा। करके देख लेना। ए बेटा ये नॉर्मल टेंजेंट ये 90 और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये पैरेलल लाइन है 45 45, तो ये भी 45 आ जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल बना रही है? अरे बोलो। तो टेन थीटा 45 होगा, टेन थीटा स्लोप टेन थीटा बराबर स्लोप बराबर टेन 45 1, और स्लोप क्या होती है? dy बाई dx भी तो होती है स्लोप। तो dy बाई dx बराबर 1 करना, dy बाई dx बराबर 1 करना, करो डिफरेंशिएशन। तो 2x dx बाई dt, dy बाई dx, सॉरी क्या कर रहा हूं यार मैं, dy बाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x बाई वाई, dy बाई dx कितना आ जाएगा बेटा? माइनस x बाई वाई, ठीक है। और इसको 1 कर दो, तो 1 बराबर माइनस x बाई वाई, तो यहां से y बराबर माइनस x। क्लियर है? रखो, पुट इन दिस इक्वेशन, y बराबर माइनस x, तो ये xy प्लेन में पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा ये? y बराबर माइनस x, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x बराबर आ जाएगा 5 बाई रूट 2, है ना। प्लस माइनस दोनों आएंगे लेकिन उधर हो नहीं सकता, क्यों? प्लस माइनस आएंगे लेकिन उधर हो नहीं सकता क्योंकि रे यू जा रही है ना, तो ये प्लस ही लिख रहा हूं मैं। दो सॉल्यूशन आएंगे लेकिन एक ही, क्योंकि ये नहीं हो सकता ना, रे अंदर से थोड़ी टकराएगी, क्योंकि इस इक्वेशन को थोड़ी पता है कि मिरर अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये प्लस x वापस रखो इसमें, तो y कितना आ जाएगा? तो y बराबर आ जाएगा माइनस 5 बाई रूट 2, क्योंकि y बराबर माइनस x, तो कोऑर्डिनेट आ गए 5 बाई रूट 2 कोमा माइनस 5 बाई रूट 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट। y भी तो पॉजिटिव, y नेगेटिव कैसा रहा है? ये क्या हो रहा है? ये 45 बिल्कुल सही है, ये डिफरेंशिएशन सही करा क्या मैंने? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, y बराबर माइनस x आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, अच्छा ये वाली इक्वेशन आ गई, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये आ गई। पर इसमें तो स्लोप यार 140, अच्छा प्लस माइनस दोनों हो सकती है। देख एक पॉसिबिलिटी ये भी है, तो रे ये प्लस माइनस दोनों हो सकती है स्लोप, रे यूं जाके यूं भी तो जा सकती है वर्टिकली पैरेलल। उसने कहा बोला पॉजिटिव y है नेगेटिव, तो मैं बोल दूं यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, तो ये y बराबर प्लस माइनस x दोनों आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये होंगे, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट होंगे 5 बाई रूट 2 कोमा प्लस 5 बाई रूट 2। क्लियर है? y बराबर x भी होगा और y बराबर माइनस x भी होगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा बेटा। बेटा ये देखे ना 125 भी तो बनेगा, यहाँ स्लोप, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये रे यूं आके यूं गई, तो ये भी तो माइनस x से प्लस x इधर जाके y के पैरेलल हो गई, तो ये 135 भी तो बनेगा। तो 135 भी बनेगा, तो tan 135 माइनस 1 आ जाएगा, तो tan 35 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे dy बाई dx प्लस माइनस 1 दोनों आएंगे, और tan 135 भी लिख दो यहाँ, तो प्लस माइनस 1 दोनों आएंगे, तो प्लस माइनस 1 दोनों रखे मैंने। क्लियर है? अरे वो सोच लेना तुम, तुम्हारा तो मुद्दे की बात तो ये है। तो ये एक स्फेरिकल मिरर की इक्वेशन थी, इसमें z0 कर दिया मैंने, तो जैसे z0 करा तो x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 25 हो गया, और जैसे ही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 हुआ, इसको यूं सोल्व कर लिया। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा भारी लेवल के क्वेश्चन हो गए बेटा, आपकी इच्छा हो तो देखो, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये पैराबोलिक मिरर वाले हो गए, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हारे काम की बात करता हूँ, यूजेस ऑफ मिरर, ठीक है। ये थोड़ा डिलीट कर दो, है ना। यूजेस ऑफ मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या गाड़ियों में यूज करते हैं अपन एज ए रेयर व्यू मिरर, बोलो। तो गाड़ियों में साइड में यूज कहाँ लिखे हैं? एक मिनट रुकना बेटा, है ना। चलो अपन ले, तो कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है, आपकी गाड़ियों में साइड में जो मिरर लगाता है वो कॉन्वेक्स होता है, क्यों? वो पीछे आने वाली है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर, है ना, यूं बोल दो। और साइड मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। तो व्हीकल में एज ए रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, साइड वाला जो मिरर होता है, ठीक है। नहीं लिखा था उसमें, इमेजेस अपीयर क्लोजर देन
इट अपियर, इमेज इज क्लोजर देन इट अपियर्स, ठीक है। तो रेयर व्यू मिरर, ठीक है, गाड़ियों में जो साइड वाला मिरर होता है ना ये। अच्छा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज, तो कॉन्वेक्स मिरर का तो गाड़ियों में है ना, क्यों? इसका फील्ड व्यू मैक्सिमम होता है। क्या क्या कारण है इसको यूज करता है? फील्ड व्यू मैक्सिमम, फील्ड व्यू मैक्सिमम। और क्या होता है बेटा? एक तो फील्ड व्यू मैक्सिमम होता है और इमेज सीधी, छोटी और थोड़ी पास नजर आती है ना। तो सीधी और छोटी नजर आती है तो अपने को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक मॉडल डायग्राम नजर आ जाएगा। तो इस कारण से मॉडल डायग्राम है ना, तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसका मॉडल डायग्राम नजर आ जाता है। क्या नजर आ जाता है? मॉडल डायग्राम, मॉडल डायग्राम, मॉडल डायग्राम नजर आ जाता है, ठीक है। तो सीधी छोटी। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है बेटा? तो पहला एज ए शेविंग मिरर यूज करते हैं, एज ए शेविंग मिरर, शेविंग नहीं शेविंग मिरर। सर कैसे? तो शेविंग मिरर में क्या होता है? ये पोल फोकस के बीच में खड़े हो जाते हैं अपन। ए वी आर इन बिटवीन पोल एंड फोकस, पापा आर इन बिटवीन पोल एंड फोकस। बेटा सर बड़ी इमेज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधी और बड़ी इमेज बनेगी। सर बड़ी इमेज तो F2F के बीच में खड़े हो जाएंगे पापा, तो भी बनेगी। बेटा नहीं, उसमें उल्टी बड़ी और बड़ी बनेगी, तो कटिंग की जगह शेविंग, शेविंग की जगह कटिंग हो जाएगी। मेरे लाल, अगर यहां खड़े हो गए अपन तो अपनी इमेज बड़ी तो बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी। तो बेटा अपन करेंगे यहां पे शेविंग और हो रही होगी कटिंग, उल्टा नजर आएगा ना रे। तो अपन तो ये सोच के उठाएंगे कि यार शेविंग हो रही हो, ओके। तो ये नहीं, तो मैं बोल दूं ऐसे शेविंग मिरर काम में आती है और उसमें पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, पी एंड एफ के बीच ऑब्जेक्ट, समझ गए? तो उसमें सीधी और बड़ी इमेज बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधी बड़ी इमेज बहुत काम की है। तो हम जो शेविंग मिरर लाते हैं वो लगता फ्लैट है, लगता सीधा है, लेकिन वो होता कॉनकेव मिरर है। सर फिर सीधा क्यों लगता है? बहुत बड़ा एक कॉनकेव मिरर होता है वो, इसका छोटा सा पार्ट। सर बहुत बड़ा क्यों होता है? आर अगर बहुत ज्यादा होगी तो फोकस बहुत ज्यादा होगी। जैसे मान लो आर हो गई, मान लो 2 मीटर, तो फोकस हो गई 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हम जहां भी खड़े हैं पोल फोकस के बीच में आ जाएंगे। 2 क्या और भी बड़ी बड़ी होती है, मान लो 20 मीटर फोकस है उसके आर है, तो फोकस 10 मीटर हो गई, मतलब 1000 सेंटीमीटर। अब अपन कितना ही दूर खड़े हैं, 1000 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, तो कितना ही दूर खड़े हम हमेशा पोल फोकस के बीच में ही रहेंगे, तो हमारी इमेज हमेशा सीधी और बड़ी बनेगी। तो जो रूम की चौड़ाई होती है उससे भी ज्यादा फोकस होती है, ताकि हम कहीं भी खड़े रहे हम पोल फोकस के बीच में। तो क्या मैं बोल दूं बहुत बड़े स्फीयर से काटा गया कॉनकेव मिरर होता है वो, तो इसलिए वो फ्लैट सा नजर आता है, बाकी होता वो कॉनकेव है। तो कॉनकेव मिरर में अगर आप पोल फोकस के बीच में खड़े होता था ऐसे, और डेंटिस्ट भी यूज लेते हैं, है ना, ऑल्सो, है ना, ऑल्सो, या इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट ऑल्सो, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू, ठीक है। तो डेंटिस्ट भी इसी मिरर को यूज करते हैं, वही दांतों में कीड़े पीड़े देखने के लिए। तो पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता तो बड़ी और सीधी इमेज बनती, तो बहुत क्लियर नजर आता उससे, ठीक है ना। बोलो अच्छा, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, बोलो टू क्रिएट पैरेलल बीम इन टॉर्च एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो गाड़ियों की हेडलाइट में और टॉर्च के रूप में यूज करते हैं। तो क्या यूज है कॉन्वेक्स मिरर का? तो गाड़ियों में साइड में रेयर व्यू मिरर के रूप में यूज है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज है। कॉनकेव का एक तो शेविंग मिरर के रूप में यूज होता है, और एक पैरेलल बीम गाड़ियों की हेडलाइट में और टॉर्च में क्रिएट करने के लिए काम में आता है। ये सारे इनके प्रैक्टिकल यूज हो गए बेटा। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर क्या काम आता है ये पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर पढ़ लिए, उनके यूज पढ़ लिए, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा, अब अपने को एक थोड़ा सा ग्राफ भी देखना है और उसके बाद रे डायग्राम, ठीक है। चला जाओ, चलो रे डायग्राम है ना, फिर अपन ग्राफ देखेंगे। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर रे डायग्राम, ठीक है। ये देखो, या ये लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय, ये इमेज फॉर्मेशन है ना। वो मिरर अलग अलग बाद में कर लेंगे। देखो कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखूं बेटा, देखना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने ए बी,
क्या मैं बोल दूं ये पैरेलल रह गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगी, मैं बोल दूं फोकस से पास होगी। एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, यानी कि अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। बोलो बच्चों, अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। अच्छा, तो मैं बोल दूं ये यहां पे, अब देखो ये रियल वर्चुअल यहां नजर आ जाएगा आपको, और एक और रे ये यूं गई और ये टकरा के यूं लौट गई, तो बोल दूं थीटा पे और थीटा पे गई, तो ये पीछे साथी में लगेगी क्या, ये तो ये ए डैश बी डैश हो गया क्या। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है उसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अरे बोलो, तो ये सीधी बनी, छोटी बनी, वर्चुअल बनी, क्योंकि इधर तो रे डाइवर्ज हो गई ना रे। बोलो बच्चों, इधर तो रे डाइवर्ज हो रही है, इधर यहां पर एपीयर टू मीट है, तो बोल दो दिस इज वर्चुअल इमेज। क्या है बेटा ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। अरे इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, इन बिटवीन पोल एंड फोकस। बोल मेरे लाल, नहीं समझ में आ रही तरह। चलो छोड़, इसके बाद बात करेंगे। छोड़ 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 छोड़, ठीक है, ये रहने दो बेटा, ये तुम्हारे काम की बात नहीं, बाद में बात करेंगे। ओके, हाँ बेटा, कर्व मिरर में एक लास्ट चीज बची है, वी यू ग्राफ है ना बेटा, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, मैं समझा देता हूं, है ना। वी यू ग्राफ या एम यू ग्राफ, मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ग्राफ। ये अब इसमें यू क्या है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया ना, ये ओरिजिन है, इधर पॉजिटिव मान लिया यू और उधर नेगेटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू में ना ये, तो ये यू नॉट इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। हालांकि वो इधर भी देवे तो कोई दिक्कत नहीं है, चार ऑप्शन में अगर यू भी कभी यू भी दे देना, जैसे इस ग्राफ को अभी बताऊंगा मैं, तो मैंने इधर वाले को पॉजिटिव माना है और इधर वाले को नेगेटिव, वही रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यूवी ग्राफ और एमयू, पहले अपन देखते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर, क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को पता है आपको, इमेज हमेशा पोल फोकस के बीच में बनती है, सीधी छोटी बनती है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है। अब इधर देख, क्या मैं बोल दूं, जितने पास आते हैं उतनी इमेज पास आती है, और याद है जब ऑब्जेक्ट टच में होता है मिरर के, तो इमेज भी टच में रहती है। ये देखो यार, तो मैग्निफिकेशन 1, लेकिन ये केस अपन लेते नहीं, क्यों, क्योंकि मिरर की कर्वेचर की वजह से टच नहीं हो पाती, तो ये 1। तो मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट 0 पे होगा, जब ऑब्जेक्ट मिरर के टच में होगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो बोल दूं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज भी दूर जाएगी, याद है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा इमेज भी दूर जाएगी और छोटी होती जाएगी, और मैग्निफिकेशन कम होता जाएगा। और जैसे आप इनफाइनाइट पे चले जाओगे तो इमेज यहां फोकस पे आ जाएगी और पॉइंट इमेज बन जाएगी। तो बोल दो मैग्निफिकेशन घटते 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 आप यू में इधर जाते जाओ, आप जैसे इनफाइनाइट पे जाओगे, इधर इनफाइनाइट पे जाओगे तो मैग्निफिकेशन घटते घटते 0 हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन +1 से घटते 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 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, वो इनफाइनाइट पे जाके, ठीक है। अच्छा, यू और वी में ग्राफ बनाऊं तो मैं बोल दूं जब यू 0 है तो वी 0, ये देखो u 0 तो v 0, ये कोऑर्डिनेट से हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे आप u मतलब इधर की तरफ जाओगे दूर, तो बोल दो इमेज उधर दूर जाके फोकस की तरफ जाएगी। तो बोल दो जैसे जैसे आप इधर दूर जाओगे और माइनस इन्फिनिटी पे जाओगे, इधर इन्फिनिटी पे जाओगे, तो आप इमेज फोकस पे चली जाएगी, इमेज बढ़ते 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 फोकस पे आ जाएगी। बोलो, तो आपकी इमेज पीछे जाते जाते फोकस पे आ जाएगी। क्लियर है क्या। तो जैसे आप इधर इन्फिनिटी जाओगे तो इमेज फोकस पे चली जाएगी। क्लियर है, बोलो बेटा। तो इधर ये, तो मैग्निफिकेशन का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये बोलो। अगर ग्राफ यूं भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यू अगर उसने मतलब इस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मैग्निफिकेशन है ना, +1 से घटते घटते 0। तो चारों ऑप्शन में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ उधर दिया हो तो रोना मत बैठ के, इधर इधर एक ही बात है, ठीक है। तो 1 से घटते घटते 0 हो रहा मैग्निफिकेशन। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा मैग्निफिकेशन मैक्सिमम +1 होता है और घटते घटते 0 होता है। क्यों, +1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट चिपका हुआ होता है, जब ऑब्जेक्ट मिरर के टच में होता है। फिर जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे मैग्निफिकेशन घटते घटते 0 हो जाता है। क्लियर है क्या। चलो हाँ, अभी आ जाओ। कॉनकेव मिरर में बड़ी लंबी रामायण है। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट ये अंदर होता है तो मैग्निफिकेशन इमेज उधर बनती है, सीधी बनती है, बड़ी बनती है। वही बात है, मिरर के टच में होगा तो इमेज भी टच में होगी, तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। और जैसे जैसे फोकस की तरफ जाऊंगा उधर इमेज पीछे जाते बड़ी होती जाती है और मैग्निफिकेशन बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाता है। तो मैं बोल दूं मैग्निफिकेशन +1 से बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन +1 से बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो जैसे आप फोकस में आओगे मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट, फिर आप जब f से 2f के बीच में चलोगे तो इमेज इनफाइनाइट से उधर इनफाइनाइट से 2f तक आएगी। तो मैं बोल दूं जैसे ही आप f के बाहर गए, जैसे ही आप f के बाहर गए आपकी इमेज उधर इनफाइनाइट में चली गई और मैग्निफिकेशन भी इनफाइनाइट आया। फिर जैसे जैसे आप 2f पे आओगे तो इमेज का मैग्निफिकेशन -1 हो जाएगा। सही बात है, याद है 2f की 2f पे बनती है और इक्वल और अपोजिट बनती है, तो उल्टी बनती है, -1 आ गया। फिर जैसे जैसे आप 2f से बाहर जाओगे इनफाइनाइट पे तो मैग्निफिकेशन 1 से भी कम होने लगेगा और नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव में, ये देखो ये सब नेगेटिव वैल्यूज है मैग्निफिकेशन की। तो जैसे ही f के बाहर निकलूंगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा, जैसे f 2f के बीच में होगा तो मैग्निफिकेशन -इनफाइनाइट से घटते घटते 2f पर -1 हो जाएगा। और फिर जैसे आप 2f के बाहर निकलोगे तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में 2f से इनफाइनाइट पे घटते घटते 0 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन घटते घटते 0 हो जाएगा। तो ये u वर्सेस m का ग्राफ है। जब मिरर के टच में हो तो मैग्निफिकेशन +1 उधर इमेज बनेगी, फिर आप f तक आओगे तो उधर बड़ी होती जाएगी तो मैग्निफिकेशन 1 से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही f के बाहर निकलोगे, जैसे ही f से थोड़ा सा बाहर निकले तो इमेज इधर इनफाइनाइट में हो जाएगी। तो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, मैग्निफिकेशन -इनफाइनाइट। फिर जैसे जैसे आप इधर f से बाहर निकल के 2f तक जाओगे तो मैग्निफिकेशन घटते घटते -1 तक आ जाएगा। ये इनफाइनाइट से घटते घटते -1 आ गया। फिर जैसे ही आप 2f के बाहर जाओगे तो मैग्निफिकेशन और घटते घटते 0 हो जाएगा। सही है ना, उल्टी इमेज छोटी होती जाएगी। बोलो ये अब v वर्सेस u का ग्राफ देखो। जब आप ये देखो मिरर में, कॉनकेव मिरर में जब आप यहाँ हो तो आपकी इमेज भी यहीं की यहीं बनेगी, तो 0 की 0 पे। फिर आप f की तरफ जाओगे तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ प्लस में जाएगी। तो ये देखो इमेज इन्फिनिटी की तरफ जाएगी प्लस में, ए प्लस में इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। जैसे आप f के बाहर आ गए आपकी इमेज अचानक से -इन्फिनिटी पे आ जाएगी, -इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। फिर जैसे आप f से 2f जाओगे, f से 2f तो आपकी इमेज -इन्फिनिटी से घटती घटती -1 हो जाएगी। बोलो f से 2f जाओगे तो इमेज -इन्फिनिटी से 2f पे आ जाएगी। फिर आप 2f से f जाओगे तो इमेज वापस इन्फिनिटी पे चली जाएगी माइनस। क्लियर है क्या? बोलो। तो ये ग्राफ बनेंगे, है ना। इन ग्राफ को आप अच्छे से देख लो। बोलो बेटा। सर एक बार रे डायग्राम से भी समझा दीजिए ना। ये लो, ये इधर देख, देख ही ले, या छोड़ने जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें देख लो बेटा। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ये मिरर हो गया, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। क्लियर है? बोलो। तो ये कर्व्ड मिरर कंप्लीट हो गया बेटा मेरी तरफ से। अब आप एक्सरसाइज करो, आपसे 100% क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ओके, गुड बाय।